कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास रहने वाली है। जैसे सिंप्लीफिकेशन की एक बेसिक क्लास पहले अपलोड हो चुकी है, जिससे एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। फिर भी आज एक कंप्लीट एंड फाइनल क्लास ये सिंप्लीफिकेशन के लिए रहेगी, जिसमें हम ए टू जेड कहते हैं जैसे कि, तो वो सारा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि दो चार फॉर्मूले बताते हैं स्टार्टिंग में। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है इसी का अपोजिट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे तो ये सारे फॉर्मूले पहले बता चुके हैं हम, फिर भी दोबारा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं कि ए और बी का जो सम है वो दो बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो। ओके, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। अब करने को ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद किया जा सकता है, बट समझो इसके पीछे का रीजन क्या है कि हम इसको क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी लिखते हैं, और क्यों इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी लिखते हैं। ओके, तो ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले करेंगे ए को ए से, फिर ए को बी से। ओके, और फिर दोबारा ये होगा बी बी से, ये होगा बी बी से, और बी ए से। ओके, ऐसे चलेगा। तो जब ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर आ गया, और जब ए को बी से करोगे तो ए भी आ जाएगा। फिर बी को ए से करेंगे तो ए भी दोबारा, और फिर बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, जैसे फाइनल तो हम ये लिखते हैं, ये वाला। फिर भी अब समझ आ गया कैसे आता है, तो ये रहा, बस इसी का थोड़ा सा अलग फॉर्म है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये भी कैसे आया इसको भी देख लेते हैं। अब इसको लिखो, इसको सोल्व करना है आपको। ये रहा, इसको कैसे, ए को ए से, ए को बी से, फिर बी को ए से, बी को बी से। कैसे, ए स्क्वायर, तो अब प्लस माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है बी, तो माइनस ए बी, फिर ये बी ए से प्लस ए बी, और फिर बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही आपके फॉर्मूले आए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा सिंपल सा एक चीज़ है जो आप कंसेप्ट है जो आप देखेंगे, कई बार आपने सुना होगा। आपको फाइंड आउट करना होता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि परफेक्ट होता है। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट करें और वो एक नेचुरल कंप्लीट नंबर आए। ऐसे जैसे कि अंडर रूट 2 to 5 हो गया 15, अंडर रूट 81 9, ऐसे। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड है आपके पास। कौन से हैं, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक है डिवीजन मेथड। ओके, तो ये कैसे करेंगे आप। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले नंबर सिस्टम में देखा हुआ है। उसमें कोई भी आपको नंबर दे रखा है, अगर उसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट भी निकालना है। ओके, तो एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं हम, जिससे आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों समझ जाएं। ओके, 64। अब इसका फैक्टराइजेशन करिए पहले। टू सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से चलाएंगे, 32 2 16 2 8 2 4 2 2। ओके, ये रह गया। अब कितनी बार टू आया, 1 2 3 4 5 6 बार टू आया। तो मैं इसको 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, या फिर 6 बार 2 लिख लो, 6 बार 2 लिख लेंगे। अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो के पेयर बनाओ सेम सेम, और अगर क्यूब रूट निकालना हो तो तीन तीन के बना लो मेरे भाई। ओके, तो अगर क्यूब रूट निकालना है तो 3 का पेयर बना है, तो हमारा क्यूब रूट क्या आ गया, 2 बार 2। इनको मल्टीप्लाई कर दो 4। और ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो कितनी बार 2 आया, 3 बार, 3 पेयर बने ना, तो स्क्वायर रूट हो गया 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब ऐसे ही एक नंबर ले लेते हैं 1089, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे, इसको पहले किसने भेज लिया, 2 पे तो जाएगा नहीं है, अब जाएंगे 3 पे। 3 9 6 18 3, दोबारा से 3 1 2 1, फिर से 3 पे तो नहीं जाएगा। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को, वैसे तो 11 का है। ओके, तो ये बना 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका क्यूब रूट बनाओगे तो वो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में समथिंग आएगा। ओके, बट इसका हमें बनाना है स्क्वायर रूट, यानी कि 2 का पेयर लेना हमें। 11 इंटू 3, ये आ गया 33। अब एक होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, उसको आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या नंबर है, 1296 का फाइंड आउट करो। इसका आंसर कमेंट में डालना। अब कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स और इससे रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो जब भी इनका स्क्वायर करेंगे तो उनकी यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 0 इनकी यूनिट डिजिट, तो 0 की तौल पे 0 रहेगी, 1 की 1, 2 की 4 हो जाएगी, 3 की 9, 4 की 6। ओके, 5 की अगेन 5, 6 की भी 6 रहेगी, 7 की 9, 8 की 4, 9 की 1।
अब एक पैटर्न या फिर एक चीज़ देखो आप कि ये 1496 एंड 5 और एक जीरो ले लो। तो जो भी कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा? 14965 और 01496 एंड 5 ये होंगे। अब वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी की यूनिट डिजिट इनमें से है और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ये हम नहीं कह सकते, पर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? अब जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर का देख लिया, अब क्यूब का भी देख लेते हैं। तो क्यूब का कैसा रहेगा? जीरो का ऑलवेज जीरो, यहाँ लिख देते हैं क्यूब, यहाँ रह गया स्क्वायर। ओके, तो 1 का ऑलवेज 1, 2 का क्या हो जाएगा? 2 2 4 4 4 2 8। ओके, 3 का 7, 4 का दोबारा से 4 आ जाएगा, 5 का ऑलवेज 5 है, 6 का ऑलवेज 6 है, 7 का 3 आ जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा और 9 का 9 ही आ जाएगा। अब इसमें इतनी वैरायटी नहीं बन रही है तो आप क्यूब का इतना अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। जैसे क्यों? यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ हर एक नंबर आ रहा है तो इसमें नहीं बता पाएंगे। ओके, अब हमने जैसे कि एक मेथड देख लिया फैक्टराइजेशन का, दूसरा था हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करना है आपको? जो डिवीजन मेथड है उसमें आप जैसे कि नंबर ले लेते हैं, इधर होमवर्क का दो। ओके ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 1089। अब इसमें सबसे पहले आप पीछे से 2 2 का पेयर बना लेंगे, यहाँ से ऐसे। अब डिवीजन थोड़ा सा इसका डिफरेंट रहने वाला है। अब आपको सिर्फ ये पेयर लेना है तो इसको और ऐसे लेना है। अगर आप 1 से ले जा रहे हैं तो 1 1 जा 1 रहना चाहिए, 2 से ले जा रहे हैं तो 2 2 जा 4 होना चाहिए, 3 से तो 3 3 जा 9, 4 4 4 जा 16, ऐसे स्क्वायर लेते जाना आपको। समझ रहे हैं? तो ऐसे स्क्वायर लेते जाएंगे। तो ये 10 से छोटा क्या है हमारे पास? 9 है, तो यहाँ पे 3 3 9 जा हो गए। अब रिमाइंडर 1 बचा। अब ये एक नहीं, सिर्फ 8 नहीं उतरेगा, यहाँ से पूरा आपको 89 लेके आना है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो ये नंबर लिखा आपने 3 यूनिट डिजिट होगा तो इसका डबल लेना है आपको ऐसे। अब सपोज कर लिए 64 है, 71 है, 27 है, 94 हो गया। अब इसमें हमेशा आप यूनिट डिजिट को अब ले लो कि 1 2 7 भी हो गया या फिर 1 2 3 हो गया, ये नंबर आया है तो हमेशा इसकी यूनिट डिजिट को डबल करके लिखना है आपको। ये यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 68, इसका हो जाएगा 72, इसका हो जाएगा 6 7 का 14 हो गया तो ये था, तो ये 34 हो जाएगा। ओके, इसका हो जाएगा 98, इसका हो जाएगा 126। समझ गए? ऐसे करना आपको। तो यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको आप कितने भी ले जा सकते हैं। अब अगर देखें तो ये परफेक्ट जा रहा है 3 पे, अब ऐसे 3 लिख दिया तो यहाँ पे 3 3 जा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो टोटल को तो ये आ जाएगा 189। चला गया? अब जो आपके पास ऊपर जो रिजल्ट आया ये इसका स्क्वायर था, यानी कि 33 का स्क्वायर था 1089। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, 1 2 3 2 1। ओके, अब इसका निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालना है, पीछे से 2 2 का पेयर बना लो। तो ये 1 पे जा रहा है, 1 1 जा 1 खत्म। अब नेक्स्ट पेयर उतारो 23। अब ये हमें डबल करना है 2। अब यहाँ पे क्या लिखूँ? अब दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये 21 होगा, अगर 2 लिख दूंगा तो 22 इंटू 22 4 हो जाएगा, ये से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 1 से जाएगा तो 21। अब बच गया 2, अगला पेयर उतारा। अब हमें यूनिट डिजिट को डबल करना था तो ये हो गया 22। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सीधा सीधा दिख रहा है 2 2 1, ये हो गया पूरा खत्म। तो यानी कि इसका स्क्वायर था ये 1 2 3 2 1। अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर कमेंट में बताना। ओके, नंबर लिखो 32,041। इस नंबर का आपको कमेंट में बताना है क्या स्क्वायर रूट। समझ गए? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, छोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको। जब भी किसी भी नंबर का आपको यूनिट डिजिट 5 दिख जाए और उसकी आपको पूछ रखा हो स्क्वायर रूट, तो वो सिंपल कई बार एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। अगर आपको 5 है तो 25 को हटा लो। ओके, ऑलवेज अगर 5 होगा तो पीछे 25 दिखेगा आपको हमेशा। ओके, तो 25 को हटाओ, ये जो बचा इसके 2 ऐसे वेक्टर बनाओ जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 3 और 4। अब जो छोटा नंबर है वो लिख लो और पीछे लिख लो 5, तो ये 35 का स्क्वायर था। 625 ले लेते हैं, 25 को हटा के 5 लिखो तो ये 2 इंटू 3 2 ले लो 25। ऐसे ही अगर इनका स्क्वायर निकालना है, अपोजिट ट्रिक बताते हैं। अपोजिट ट्रिक क्या रहेगी? 45 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो सीधा 5 का स्क्वायर 25 लिखो, जो आगे प्लेस बचा है यानी कि यहाँ पे 4 है, एक ऐड करो 5, 4 इंटू 5 20 कर दो। 65 का निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 6 में एक ऐड करो 7 7 6 42। समझ गए? आप कमेंट में बताना 125 का स्क्वायर। ओके, तो हमने अब ये निकालना देख लिया स्क्वायर रूट। अब आगे बढ़ते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने देखा है, बहुत बार मैंने पहले भी फॉर्मूले बताए थे। ये सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ये फॉर्मूले पहले करवा रखे हैं आपके, बट एक बार थोड़ा सा क्विक रीजन ले लेते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, ऐसे ही अगर बेस है, ये पहली पावर है दूसरी पावर है,
तो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ओके, अब ऐसे ही अगर पूरे पे है ए बाई बी बेस अलग अलग है और इसकी पूरे की पावर m है, ये हो जाएगा, अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें अटक जाते हैं कई बार। आप 0 पावर अगर निकालने बैठ जाए, आपको नहीं पता हो तो दिमाग घूम जाएगा उधर एग्जाम में। और अगर 1/a की पावर m है तो इसको मैं a की पावर -m भी लिख सकता हूँ। ओके, अगर किसी का अंडर रूट, अब जैसे अंडर रूट देखा था हमने, a है तो इसको a की 1/2 लिख सकते हैं। और इसी को अगर एक फॉर्म में डिनोट करें तो इसकी पावर अगर p है a, ओके, रूट में, तो इसको a 1/p लिख सकते हैं, समझ गए। और ऐसा वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है इन सब पे। अब अगर रूट एप्लीकेबल है किसी पे, ये पावर है ए बी की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसका रूट और इसका भी रूट, समझ गए। वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है। ऐसा ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा। ये लो, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको ऐसे दिमाग में से निकाल लोगे ना एक बार, तो आपके काफ़ी इजी रहने वाले हैं। अब ऐसे है, एक बार इसका रूट हो रहा है, एक बार इसकी पावर हो रही है, और पावर अगर सेम है, रूट और पावर ये सेम है, तो इसको ए लिख सकते हैं, डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि m ये पावर हो गई, इसके 1/में ये आएगी तो ये 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी, 0 नहीं होगी एक्चुअली 1 हो जाएगी, समझ गए। और ऐसे ही अगर ड्यूअल पावर लगा दे, कैसे, a है, एक बार m एक बार n का रूट लगा दिया तो ये हो जाएगा a, और इसका रूट जो है वो m n में चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई n में, समझ गए यहाँ तक। ओके, अब एक और है, वो स्क्वायर में करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे भी करना आपको। आप कमेंट में बताना, कमेंट में क्या बताना, मुझे इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन में। एक छोटी सी बात रह गई आपके स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में बताने की। अगर किसी भी नंबर में आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, और जैसे किसी भी नंबर की डिजिट्स n है और इसका आप अंडर रूट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, वैसे सिंपल लिखेंगे तो भी अंडर रूट समझ जाएंगे। तो इसमें ऑलवेज अगर n इवन है तो रूट n में n/2 डिजिट्स होंगी। अगर n ओड है तो रूट n में n + 1/2 डिजिट्स होंगी, समझ गए। 121 का निकालना है, कितनी है, 3 है, इसका 11 आता है, तो 3 + 1/2 4 आ गया ना। 81 है, 2 डिजिट्स हैं, 1 है, समझ गए ऐसे। ओके, आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर देंगे। और मेरे भाई अगर टाइम लगाने लग गए इस पर तो फिर वहीं डूब जाओगे। कैसे, एक नंबर ले लेते हैं, यह ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे चलता रहता है n तक। तो इसकी हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक है, x टू की पावर n - 1/2 की पावर n, समझ गए। करके देखते हैं, ये n तक जा रहा था इसलिए ये था। अगर ये थोड़े तक जा रहा है तो क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन को अलग कलर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन ले लो 2 2 2 2 2, और एक और लिख लो 2। ये आपका क्वेश्चन है। कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। बेस क्या है, 2 है, 2 की पावर 6 - 1/2 की पावर 6, ये हो गया। तो सीधा सीधा सा आंसर आ गया, 2 की पावर 6 64, तो 2 की पावर 63/64। अब ये हुआ कैसे, इसको सोल्व करें तो पहले ये रूट को आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो गया 2 की पावर 1/2, बाहर 2 है, ये अंडर रूट है। अभी ठीक है, इतना हिस्सा निकाला है, तो ये 2 की पावर 1 है, ये प्लस हो जाएगी अब यहाँ पे, तो 2 + 1/2/2, तो ये हो जाएगी 3/2। तो मैं इसको हटा के 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, ये इतना हो गया आप। ठीक है, अब ये बाहर 2 है, इसको दोबारा से हटाएंगे आप, इसको हटा दूंगा अगर, तो ये दोबारा से अंदर 2 आएगा तो 4 हो जाएगा। थोड़ा सा बिछड़ गया मामला। इसको क्या लिखा, 2 की पावर 1/2, यहाँ तक उतारा, कहाँ तक, ये पूरा आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट, एक मिनट, अंडर रूट 2 × ये हो गया। अब इसकी पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 3/2 हो गया। तो मैं इस सब को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/2। अब मैं ये रूट हटाने लग जाऊँ, अगर मैं ये रूट हटाऊँ तो 1/2 हो रहेगा, तो ये टोटल आ जाएगा 2 की पावर 3/4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर 3/4। बाहर क्या है, 2 है। अब इसको लेते हैं, इसको लिखेंगे 2 × 2 की पावर 3/4, ये 1 है। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 3/4 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 7/4, यानी कि इसको हटा के 2 की पावर 7/4 लिख सकते हैं। अब अगेन रूट हटाएंगे तो × 1/2, 2 की पावर 7/8 हो गया। ऐसे ही अब एक छोटा सा वो देखो, स्टार्टिंग में 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, तो अब आगे यहाँ तक जाएंगे तो 16 आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ तक जाएंगे तो 32 आ जाएगा। ओके, और फिर इसको भी हटाएंगे, जब इसको हटा देंगे तो वो 64 हो जाएगा। यानी कि अगर हमने एक रूट हटाया था तो 1/2 हो रहा था, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/8 हो गया, फिर 1/16 हो गया, फिर
1/32 हो गया, और फिर फाइनल एंड लास्ट 1/64 हो गया। और दूसरी वैल्यू क्या देख रहे हैं हम कि 3/4 था, 4 था तो यहाँ पे 3 था, 2 था तो यहाँ 1 था, अब यहाँ पे 8 था तो 7 हो गया, 16 है तो 15 हो जाएगा, 32 है तो 31 हो जाएगा, 64 है तो 63 हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे करके आपका ये आंसर आया था। अब इसी में अगर आपका एक सिंबल डाल दे बीच में, एक छोटू सा सिंबल डाल दे, ओके सिंबल ना भी डाले तो पहले एक क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ तक तो हमने एन तक देखा कि कहीं तक भी जा रहा है। अगर ये एन तक ना जाए, अगर ये एन तक ना जाए और ये चला जाए इन्फिनिटी तक, तो इसका सीधा सा आंसर लिख देना 9, जो भी है अंदर वो लिख देना। 9 नहीं लिखना है कहीं √7 देखो और वहां पे 9 लिख दो, नहीं, जो अंदर लिख रखा है, जो अंदर लिख रखा है, जो ए है ये, जो अंदर लिख रखा है वही आंसर आएगा। समझ गए? अब इसमें एक छोटा सा सिंबल ऐड करते ही दिमाग घूम जाएगा। कैसे? सपोज करिए ये ले लिया हमने 6 + 6 + 6 + 6 प्लस, और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब इसको सोल्व करो, इसका आंसर 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ प्लस हो गया है। तो इसके सीधे सीधे 2 फैक्टर्स बनाओ जो कंजिक्यूटिव हो। कंजिक्यूटिव फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 2 × 3 है। अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाला उठा के लिख दो, और अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ अगर माइनस होता इन्फिनिटी तक, तो जो छोटा है, जो इधर छोटा है वो आ जाता। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये हमेशा इन्फिनिटी तक ही मिलेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप कमेंट में जरा इसका आंसर बता दो, किसका बताओगे? ये लो एक आसान सा देते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन दिया है, इसका कमेंट में आंसर बता दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं समझाना चाहूँ आया कैसे, तो 6 वाला ही ले लेते हैं अपना, 6 वाला ही एग्जाम्पल ले लेंगे अपना। यहाँ 6 प्लस फिर से 6 प्लस फिर से 6 प्लस फिर से 6, और ये जा रहा था इन्फिनिटी तक। तो क्यों ना मैं इस सारे को x मान लूँ, यानी कि x की वैल्यू +6 + इन्फिनिटी, ये सारे तो इन्फिनिटी तक हो गई। तो क्या मैं इसको भी x कह सकता हूँ कि भाई अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो एक √6 लिखने में क्या जाएगा? तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी 6 + x = x। अब कर दो इसमें स्क्वायर बोथ साइड, क्या हो जाएगा? इधर तो 6 + x ही रहा, उधर हो गया x²। अब ये इक्वेशन बन गई एक हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक आपने पढ़ी नहीं है बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो सीधा फॉर्मूले वाला है ये, पर आपको अभी फॉर्मूले से नहीं करना है। इसके 2 ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि उनका सम तो -x आए, पर जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसका और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, यानी कि -6x² के बराबर आए। ये मल्टीप्लिकेशन आए पर सम -x के बराबर आए, तो सीधा सीधा -3x + 2x, ये बन गए ना, x² - 3x + 2x - 6 = 0। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -6x² आएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x - 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो x - 3, अब पूरे में से x - 3 कॉमन ले लो तो x + 2 बच गया, ये 0। अब इसको 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो हम अगर ये 0 है, ओके माइनस है, ये 0 है तो x की वैल्यू 3 आ गई, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू -2 आ गई। बट हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। क्यों चाहिए पॉजिटिव वैल्यू? यहाँ पे पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो -2, तो 6 - 2 और -2 4। यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं लेनी है हम। अब इसमें हम नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? अब ध्यान से अगर क्वेश्चन देखा हो तो 6 + 6 जा रहा है, +6 जा रहा है, +6 जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो 6 से छोटा क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4। तो 6 में पर हम 4 पे जा ही नहीं रहे क्योंकि 6 से तो ऑलवेज बड़ा रहेगा वो, क्योंकि ऐड हो रहा है 6 में कुछ ना कुछ। तो 6 से ऊपर आता है 9, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू के अप्रोक्स हम पहुंच जाएंगे। ये ऐड होते 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 3 बन जाएगा, और 6 + 3 हो गया, अंडर रूट हमको 9 देगा अप्रोक्स वैल्यू। तो यहाँ पे इसलिए माइनस कंसिडर नहीं करेंगे। और ऐसा ही अगर ये होती, अगर ये इक्वेशन होती हमारे पास, अगर ये इक्वेशन हमारे पास होती तो इसको भी कंसिडर कर लो। पेन बदल लेते हैं, ये हो जाएगी √6 - x = x। इसको भी स्क्वायर बोथ साइड करेंगे अगर, तो ये हो जाएगी x² + x - 6 = 0 हो गया। अब इसको 2 ऐसे फैक्टर्स में तोड़ो कि -6 x² वो है और उसका सम है +x। तो सारा खेल यहाँ था, यहाँ आना चाहिए था हमारा -x, कहाँ? यहाँ हमारा -x आना चाहिए था, यहाँ हमारा +x आना चाहिए। तो सारा खेल यहीं का है। तो अब इसके 2 ऐसे फैक्टर्स होंगे, +3x - 2x - 6 = 0। x कॉमन लो, x + 3 - 2 कॉमन लो, x + 3 कॉमन लो, तो बच गया x - 2 = 0। अगेन वही है, तो x की वैल्यू यहाँ से -3, यहाँ से आएगी 2। अब हम नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे?
अब हम 3 क्यों नहीं ले रहे, यहाँ 2 क्यों कंसिडर करेंगे। अब 6 में कुछ ना कुछ घटता जा रहा है, कुछ ना कुछ घटता जा रहा है, कुछ ना कुछ घटेगा। 6 बढ़ के 9 तो नहीं हो जाएगा, 3 नहीं लेंगे, तो 6 घट के 4 जरूर हो सकता है, 6 सब घट के 4 जरूर हो सकता है, तो 2। समझ गए यहाँ तक? ओके, तो ये वाला इसका आंसर कमेंट करेंगे सब। आगे बढ़ते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन में। जस्ट एक दो टॉपिक बच गया आपका सिंप्लीफिकेशन में, फिर उससे आगे आपका कुछ नहीं रहने वाला है। सिंप्लीफिकेशन में आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको छोड़ना पड़े। एक फाइनल सी चीज़ है रेशनलाइजेशन, वैसे हमने नंबर सिस्टम में कर ली है या फिर हमने शायद सिंप्लीफिकेशन वाले में ही कही है। एक है रेशनलाइजेशन। सीधा सीधा सा एक क्वेश्चन सोल्व करें। रेशनलाइजेशन में आपको मतलब नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ना है, किसी भी डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट नहीं छोड़ना है। ओके, तो ये लो एक क्वेश्चन है, ए प्लस रूट भी ले लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ध्यान रखना है कि नीचे जो 2 नंबर है वही आपको नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन बैलेंस्ड है क्योंकि ऊपर भी उतने से मल्टीप्लाई करें नीचे भी। अब मैं लिख दूँ 3/7 है, अब मैं इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे भी कर दूँ तो ये हो जाएगी 6/14। अब इसको दोबारा से अगर मैं 2 से काट दूँ तो ये दोबारा से मेरे को 3/7 दे देगी। पर अगर आपने गलती से ऊपर ऊपर कर दिया और 6/7 हो गया तो ये दोबारा आप 3/7 के इक्वल कभी नहीं ले जा पाएंगे, कभी नहीं ले जा पाएंगे। तो ऑलवेज ऊपर एंड नीचे दोनों से सेम रखो। और जो बीच में सिंबल है उसका अपोजिट सिंबल यहाँ यूज करेंगे। अब इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई डायरेक्ट अगर करते हैं तो माइनस, ऊपर तो ये आ गया। अब नीचे हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया ध्यान कुछ? तो यहाँ पे ए की वैल्यू है रूट ए, बी की वैल्यू है रूट बी, तो यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर हो रहा है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारे पास ए माइनस बी। ये था आपका रेशनलाइजेशन। समझ गए? ओके, वेरी गुड। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले देखे हैं, कुछ क्या देखे थे, ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखे हैं, कुछ क्यूब के भी फॉर्मूले हैं, यहीं लिख लेते हैं। कुछ क्यूब के फॉर्मूले हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब आपको करना है, तो अगर लिखने का तो ऐसे लिखना लो, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ऐसे होएगा। इन दोनों की वैल्यू आपको पता थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी है, प्लस 2a भी है। अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे को, तो ए को करोगे तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, अब बी को करोगे तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2a बी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से ए क्यूब, ये आ गया बी क्यूब। अब लिखो, क्या लिखोगे, ये ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, प्लस 3ab स्क्वायर, ये स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर भी है, प्लस 3a स्क्वायर भी। अब वहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, 3ab, तो ये बच गया a प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ गए? ओके, अच्छा है, इसको हटाओ, माइनस वाले फॉर्मूले लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, अब ए का क्यूब करो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए का क्यूब कर रहे हैं, बी का क्यूब कर रहे हैं, प्लस बी है वो, प्लस बी का क्यूब कर रहे हैं, बी क्यूब, फिर 3ab प्लस ए प्लस बी। समझ गए? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ए माइनस बी का आप डायरेक्ट अगर लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये सिंबल सेम है, यहाँ पे आपको बी करना है, यहाँ पे मतलब यही देख लो, अगर बी को मैं माइनस बी रख दूँ, अगर मैं बी को माइनस बी रख दे रहा हूँ तो सीधा सीधा ये चेंज होएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब का हो गया। एक छोटू सा लास्ट पॉइंट बचता है, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। आई नो काफी लंबी हो रही है क्लास, ओके, एक छोटू सा लास्ट पॉइंट बचता है। आपने बोर्ड मास पढ़ा था, बोर्ड मास। अब एक छोटी सी चीज ऐड कर लो इसमें, बस कोई भी क्वेश्चन आपको दे रहे थे, अगर सपोज करो 9 - 4 + 7 × 8 - 7 डिवाइड बाई 2 × 4 - 5, ये क्वेश्चन अगर आपको दे रहे थे तो आप पहले ब्रैकेट सोल्व कर रहे थे, फिर डिवाइड सोल्व कर रहे थे, फिर मल्टीप्लाई सोल्व कर रहे थे, फिर प्लस सोल्व कर रहे थे। ओके, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी थी ब्रैकेट, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी थी ये, थर्ड प्रायोरिटी थी ये, फोर्थ थी प्लस माइनस, तो कुछ कर लो, पहले ऐड कर लो या माइनस कर लो, ज़्यादातर बराबर रहेगा। फिर भी आप पहले प्लस करेंगे, कैसे, पहले ब्रैकेट तो हो ही गई आपकी, फिर ये करेंगे, फिर ये, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे सोल्व करेंगे। अब एक चीज़ हो आती है, बार आएगी, एक और बार आ जाएगी, उसको कहते हैं विन कॉलम। ये हो गया, क्या कहेंगे, विन कॉलम, ये कहते हैं। वो क्या कहेगी, आप एक प्रायोरिटी सेट कर देंगे, ये हो गई बार, जिस पे बार लगे ना, पहले अब उसको सोल्व करेंगे। तो 9 - 4 प्लस, अब मल्टीप्लाई या माइनस या डिवाइड कुछ नहीं रहा आपके लिए, अब सोल्व करेंगे 8 - 7, यहाँ से पूरा रिजल्ट बदल जाएगा, अब ब्रैकेट सोल्व कर लो, अब ब्रैकेट सोल्व कर ली, अब डिवाइड सोल्व करो, ये हो गया 7 × 1/2 ले रहे हैं, इंटू 4 है। अब ऐसे कन्वर्ट होते हैं ना, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया 5 + 14 - 5, 14 आ गया, बार लगते ही 14 आ गया। सपोज करो इसी इक्वेशन में बार नहीं होती, अगर इस इक्वेशन में बार नहीं होती तो इसका आंसर क्या रहता हमारा, आपके लिए नहीं छोड़ रहे, बता देते हैं। पहले बार मतलब ब्रैकेट, फिर डिवाइड,
फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2, तो ये हो गया 5 + 7 × 8 माइनस क्या हो गया यहाँ पे ये सारा 7 × 2 14 -5 5, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे -14 -5। अब ऐड सोल्व कर लो, पहले इसको कर लो 61 - 14 - 5 क्या हो जाएगा 61 - 19, तो ये हो जाएगा आपका 42। कितना डिफरेंस है, उधर आ रहा था 14, अब आ गया 42। तो ये था आपका लास्ट आज का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब, काफ़ी ज़रूरत है मोटिवेशन की आपके, वरना ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही करते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल। तो भाई पढ़ते जाओ। अब कल इसके क्वेश्चन की एक क्लास लेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, साथ साथ हम ले लेंगे अपने मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चंस, इसके भी क्वेश्चंस ले लेंगे। जो एडवांस पढ़ रहा है उसके लिए, अगर आप सिर्फ बेसिक ही कर रहे हैं अभी तो अपनी क्लास पे बने रहें, अगर आप बेसिक कर रहे हैं तो। थैंक यू, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।